वंदे भारतम नेशन 27 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौड़। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट और साथ ही राजस्थान दिवस पर सीएम योगी की एक्स पर पोस्ट त्याग, बलिदान और शौर्य की अमर गाथाओं से गुंजायमान पावन भूमि राजस्थान के स्थापना दिवस की भी सभी राजस्थान वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपनी समृद्ध लोक कला व संस्कृति से परिपूर्ण राजस्थान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के यशस्वी नेतृत्व में निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर रहे, यही कामना है। और यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कोटा दौरा। एमपी के शिवपुरी से रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे पहुंचेगी कोटा सर्किट हाउस। राज्यपाल सर्किट हाउस में ही करेंगी लंच। कुछ देर आराम करने के बाद 2:30 बजे चित्तौड़गढ़ के लिए होंगी रवाना। राज्यपाल के दौरे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कोटा दौरा। उसके बाद एमपी के शिवपुरी से रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे कुछ देर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को महाराज धीरेन्द्र शास्त्री एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस अवसर पर उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर मां भगवती आदि शक्ति के नाम पर रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है। बाबर और मुगलों की भी एक औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किए जाने की मांग की है। हम मुजफ्फरनगर वासियों से प्रार्थना करते हैं कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने के संकल्प को लेकर इस बार की हनुमान जन्मोत्सव यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे मेरठ का ये ब्लू ड्रम बड़ा फेमस हुआ है। देखा, जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार नहीं रहते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो वर्तमान में बिगड़ते हुए संस्कार, रामचरितमानस से दूरी, पाश्चात्य संस्कृति, टीवी सीरियलों के कारण बिगड़े औलाद पैदा हो रही है। इस कारण से ये कांड बढ़ रहे हैं। क्राइम बढ़ने का कारण है घटते संस्कार। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 15 साल पुराने हत्या मामले में सुनाया फैसला। आरोपी 4 भाइयों को उम्र कैद की सजा, 5-5 हजार का लगाया अर्थदंड भी। 2009 में गहरोली गांव में हुई थी हत्या। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने सुनाई सजा। मृतक के बेटे ने दर्ज कराया था केस। थाना मुस्करा क्षेत्र का मामला।
15 साल पुराने हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। आरोपी 4 भाइयों को उम्र कैद की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना भी। 2009 में गहरौली विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने सजा सुनाई। और साथ ही हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 15 साल पुराने हत्या मामले में फैसला सुनाया गया और आरोपी 4 भाइयों को उम्र कैद की सजा और 5-5 हजार का अर्थदंड भी दिया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हमीरपुर से प्रवीण कुमार। जी प्रवीण, क्या कुछ मामला है ये? जी नीतका, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं, ये पूरा मामला जनपद हमीरपुर के गहरौली गांव का है, जहां पे सन 2019 में एक हत्या हुई थी। उस हत्या में 4 सगे भाइयों के खिलाफ में पीड़ित के भाई ने थाना मुस्कुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। उसको लेके लगातार इनको सजा जेल हमीरपुर जेल में सजा काट रहे थे और ये 4 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा डकैती कोर्ट ने सुनाई है और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 लाख से अधिक की नकदी, 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक और 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद लुटेरों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एएसपी राजेश भारती ने पुलिस सभागार में जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च को संजीव कुमार मिश्रा जब पटियाली कस्बे में अपनी खाद की दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तब बूढ़ी गंगा के पास 2 अज्ञात लुटेरों ने उनका बैग छीन लिया, जिसमें दुकान की चाबी और पैसे थे। वहीं नगला बरेठी निवासी मोहम्मद अयूब स्टेट बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे थे, तभी सुजावलपुर के पास लुटेरे उनका थैला लूटकर फरार हो गए थे। की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें एक का नाम शिशुपाल है, दूसरा राजू और तीसरा मकरंद और बाबी। ये 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये चारों शातिर अपराधी हैं। शिशुपाल पे 24 मुकदमे, राजू पे 7 मुकदमे और बॉबी पे 3 मुकदमे। ये सभी लूट और गैंगस्टर के मुकदमे इन पे। और इनके कब्जे से 1,58,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटर बाइक जो इस घटना में प्रयुक्त हुई थी और 1 तमंचा इनसे बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके इनको जेल। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एडीजी अमिताभ यस ने बताया कि रविवार तड़के एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को जमदेशपुर में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके सुरक्षा बलों की ओर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाब में टीम ने भी क्रॉस फायरिंग की। इसमें अनुज कनौजिया को गोली लग गई, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 25 राउंड से अधिक गोलियां चली, जिसमें एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश कुमार शाही घायल हुए। उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है। 36 साल के अनुज पर 2 दिन पहले ही मऊ पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसने 4 मर्डर किए थे। उस पर हत्या, लूट सहित 23 मुकदमे दर्ज हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां सहजादपुर गांव के सामने कल्पतरु के खंडर पड़े अर्धनिर्मित फ्लैटों में संचालित नकली डीजल फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।
तो वहीं मौके से भारी मात्रा में डीजल और केमिकल बरामद हुआ। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। गिरोह में शामिल लोग टैंकरों से वाल काटकर डीजल चोरी करते थे, जिसमें केमिकल मिलाकर नकली डीजल भी तैयार करते थे। दरअसल फरहा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहजादपुर गांव के सामने कलपतरू के अर्धनिर्मित फ्लैटों में नकली डीजल बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। देर रात सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा, आपूर्ति निरीक्षक रविकांत, आबकारी निरीक्षक अंजलि शर्मा, स्वाट टीम अभय कुमार की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैटों के चारों तरफ से घेर लिया। मौके से भारी मात्रा में डीजल व डीजल बनाने के केमिकल से भरे 60 ड्रम, कटर मशीन सहित अन्य सामान बरामद किया गया। हाथरस में मेंढू के पास पूर्वोत्तर रेलवे ट्रैक पर एक पुलिस कर्मी की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। पुलिसकर्मी कासगंज पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। मृतक नवीन कुमार मथुरा जिले के राय थाना क्षेत्र के गोगा गांव का निवासी था। वहीं ड्यूटी खत्म कर कासगंज से भरतपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में गांव जाने के लिए सवार हुआ। इस दौरान ट्रेन जैसे ही गांव सोखना के पास पहुंची तो वे अचानक से गिर गए और घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने नवीन कुमार को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंदौली, संदिग्ध परिस्थितियों में गुमटी में आग लग गई। आग लगने से गुमटी सहित सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी। गुमटी में दुकान खोलकर परिवार का भरण पोषण करता था रिंकू शर्मा। पीड़ित के सामने परिजनों के भरण पोषण की समस्या हुई उत्पन्न। सैयदराज कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर गांव की घटना है। थे पता नहीं, रात में फूंक दिए, पता नहीं कौन। कितना का सामान रहा होगा गुमती में? अरे गुमती था और 20-25 हज़ार का था गुमती और सामान लेकर के। किस चीज, कौन कौन सा सामान था उसमें? क्या करते थे सामान से? सामान से बेच करके अपना परिवार जाते थे। दाल रोटी चलता था। दाल रोटी चलता था। अब क्या समस्या है? क्या समस्या है? क्या कोई कुछ उपाय इसका किया जाए जैसे। पुलिस को बताया था आपने? हाँ, पुलिस आई थी, 100 नंबर भी आए थे और दिनेश कुमार सिंह भी आए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए चंदौली से हमारे संवाददाता अजीत पाठक जी। जी अजीत, क्या कुछ घटना को लेकर अपडेट है? ये हम आपको बता दें कि आज सैदराजा क्षेत्र के काजीपुर गांव में एक अज्ञात कारणों से गुमती में भीषण आग लग गया, जिसके कारण से गुमती में सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मतलब जो भी आग लगा था, फायर ब्रिगेड या गांव की मदद से सभी आग को पर काबू पाया गया। जी जी अजीत, और आग लगने के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई की जा रही है? मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में जुटी है और जो भी पीड़ित है उसको आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द जो भी अज्ञात कारणों से आग लगा उसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है, जो आज से शुरू हो गई है। ये अवधि पूर्ण रूप से जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित मानी जाती है और इस दौरान उनके भिन्न भिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिनों तक 9 अलग अलग स्वरूप में युद्ध किया था और उस राक्षस का वध कर दिया था। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के पूजे जाने वाले रूपों में
सबसे पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। इस दौरान मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की सैलाब उमड़ रहा है। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के पूजे जाने वाले रूपों के नाम में पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। वहीं बरेली के सुभाष नगर में बदायूं रोड पर 84 घंटा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये मंदिर में शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ आसपास के साथ ही दूसरे शहरों से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु माता रानी के मंदिर में घंटा चढ़ाते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में 1 लाख से अधिक घंटे हैं। तो आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, जिसमें 9 दिन मां दुर्गा की पूजा आराधना होती है और मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। आदि शक्ति की आराधना का ये पर्व है और चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है। इसमें 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूप की भी पूजा होगी और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि जो जातक इस दिन मां की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें सुख, शांति और आशीर्वाद भी मिलता है। मुजफ्फरनगर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। श्रद्धालु मंदिर में जाकर कर रहे पूजा अर्चना। लड्डू, श्रृंगार और कपड़े लेकर पहुंचे श्रद्धालु। माता रानी के अलग अलग रूपों में की होती है पूजा। मां वैष्णो देवी मंदिर में भक्त कर रहे पूजा अर्चना। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों की गुंडागर्दी। दबंगों ने पीड़ित परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंगों ने मारपीट पथराव के बाद चलाई कई गोलियां। मौत में आई महिला युवतियों से की हुई थी छेड़छाड़। दबंगों की पिटाई से एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। प्रधान के भतीजे सहित कई लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया। मारपीट और घर पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। पथराव फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मीरपुर कोतवाली के रसूलपुर गढ़ी गांव का यह मामला है।
हकमू ने देखा कि उनके साथ में छेड़छाड़ी, बाइक ऐसे घुमा दी उनके सामने। उसने जैसे कहा तो उसको जो है गाली ऊपर देनी शुरू कर, धक्के मुक्के दे दिए। जैसे उसको पता लगा हकमू के लड़कों को, वे उनके साथ में मारपीट हुई। और मैं जहाँ मेरा बड़ा भाई का इंतकाल हुआ वहाँ पे जो है हजूम इकट्ठा हुआ, हमने जो है उनको धकेल के और वहाँ छीड़ कर दी कि भाई झगड़ा ना करो, हमारा भाई का इंतकाल हुआ है। तो वे उन जाके फिर प्लॉटिंग में जाके उन लोगों ने मारपीट हुई, पता नहीं किसके साथ कैसे हुआ, बस्ती वालों के साथ में। यानी ये लोग आते हैं और दबंग पना दिखाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।